महागठबंधन की जो घोषणा पत्र आई है, उस घोषणा पत्र में प्रमुख एजेंडा है कि हम शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और विकल्प के रूप में नारायण के रूप में नारायण यादव हम लोगों के साथ है। शिक्षक के दर्द के एक शिक्षक ही समझ सकते हैं। इस गौहर की जौहरी सराफा जर को परखे या किसी ने न जाना जो बसर को परखे। एसपी जी ने वेतन देने का भी हम लोग का मानने को तैयार हैं कि आप लोगों को अनुदान नहीं, मैं वेतन दूंगा। कि जो देगा वेतनमान उसी पार्टी को मिलेगा मतदान। ये जो चुनाव है, बिहार विधानमंडल में दो सदन होता है। उच्च सदन के रूप में विधान परिषद होती है, जिसमें शिक्षक वर्ग के लोगों के बीच से सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें हर एक 3 जिला पे विधान परिषद के सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है। इसमें पटना जिला, नालंदा जिला और नवादा जिला मिलाकर जिस सीट का निर्धारण किया गया, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, उससे हमारे माननीय डॉक्टर नारायण यादव राजनीतिक दल महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, की तरफ से एक राजनीतिक उम्मीदवार हैं। विधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में, विधानमंडल में, संसद में भी और विधानमंडल में, तो विधानमंडल के उच्च सदन में शिक्षकों के लिए सीट का निर्धारण किया। जो शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, जो समाज के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, देश का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने के लिए बच्चों के शिक्षा का जो नीति बने, कैसी बने, शिक्षकों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कैसे अधिकार मिले, उनके लिए एक प्रतिनिधि का। जी, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारे गार्जियन हैं और हम लोग इनका शिष्य भी रह चुके हैं। ये आज हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल आज इनको जो मान सम्मान दिए हैं, वो एक सही आदमी का चुनाव करके अभी इनको सम्मान दिया गया है। और उसी सम्मान को लेके हमारे जितने भी वोटर्स हैं, 9,000 समथिंग वोटर जो है पूरे ये में, वो निर्वाचन में, वो सारे वोटर से डोर टू डोर हम लोग मिल भी रहे हैं। और आज वोटर से हमको यही सुनने को मिल रहा है कि अभी जो प्रत्याशी आपने दिया, वो सबसे अच्छा प्रत्याशी आज के डेट में वो है। सबसे मिलने वाले, मदद करने वाले, मतलब शुरू से इनका नेचर रहा है। इसलिए जनता आज के डेट में मुलायम चारा खोजती है और इनसे अच्छा मुलायम चारा जनता को नहीं मिलने वाली। ये एक तो प्रतिष्ठित आदमी है, समाज से हमेशा जुड़े रहें, समाज को हमेशा लेके चलें, उसी तरह का लोग आज खोजता है। तो हमने जहाँ तक देखा और घूमा, मेरे हिसाब से हमको लगता है कि ये कम से कम 2 से 2,500 वोट से ये जीतने जा रहे हैं। शिक्षा मित्र जितने भी हैं, आज सारा आदमी चढ़ चुका है इन पे, सारा आदमी इनको समर्थन देने को तैयार हो गया है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमको नहीं लगता है कि इनसे अच्छा उम्मीदवार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो सकता है कोई। ये क्योंकि ये शिक्षा से जुड़े हुए हमेशा, मतलब हमें नालंदा से लेके पटना से लेकर सगरो ही देखे हैं, सगरो रहे, नवादा से सगरो रह चुके हैं, मनेर रहे, हर एक जगह ही रह चुके हैं। इसलिए हर एक परिस्थिति को ही जानते हैं। इसलिए जो लोग के अंदर उम्मीद है, वो उम्मीद पे हमेशा ही खड़ा उतरेंगे। मेरा नाम KD यादव हुआ। मतलब क्या, कौन से पद पे? मैं राजद का प्रदेश महासचिव हूँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम खुसरोपुर हाई स्कूल से हैं। अच्छा, तो इनके सपोर्ट में आए हुए हैं? बिल्कुल। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का समान काम समान वेतन जो है, महागठबंधन की जो घोषणा पत्र आई है, उस घोषणा पत्र में प्रमुख एजेंडा है कि हम शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। हम लोग 14 साल से वर्तमान सरकार के शोषित हैं। हमारा जो पद है वह समाप्त कर दिया गया और इन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो वाजपेयी जी के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था। तो 2 मुख्य एजेंडा इनके घोषणा पत्र में है, वो दोनों एजेंडा हम लोगों के लिए है। एक समान काम समान वेतन, दूसरी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोला है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो यह सब मुद्दा है, हम लोगों को लगता है कि अच्छा है, इस कारण हम लोग बिल्कुल देना चाहिए। आपकी सरकार जी बदलनी चाहिए। संतोष कुमार। स्कूल महादेवा हाई स्कूल खुसरोपुर। हम राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुर से हैं सर। नौबतपुर से, तो इनका मतलब सपोर्ट में आए हुए हैं?
बिल्कुल इस बार हम लोग एकदम दिल खोल करके परिवर्तन चाह रहे हैं और सर का सपोर्ट में नारायण यादव, श्री नारायण यादव के सपोर्ट में आए हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर जीत जाते हैं तो ये आप लोग के जो भी मांगे उस पर खड़े उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि जो लड़ाई हम लोग की 2007 से हम लोगों ने लड़ी है, वो लड़ाई का अवंत का समय आ गया है और हमारे सारे हक और अधिकार जो है कि सर के नेतृत्व में ही पूरा किया जाएगा। मैं उच्च विद्यालय पानापुर से नित्यानंद सिंह हूँ और हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और विकल्प के रूप में नारायण के रूप में नारायण यादव हम लोगों के साथ हैं। अच्छा, जो भी बहुत सारे शिक्षकों बोलते हैं कि उनके वेतन नहीं समय पर मिल पाते हैं, अगर जीतते हैं तो समय पर वेतन बिल्कुल मिलेगा। तेजस्वी जी ने यह घोषणा कर दिया है समान काम समान वेतन अपने पहले कैबिनेट में देने का, तो हम शिक्षकों में जो आक्रोश था और आक्रोशित होकर नवल यादव के खिलाफ में हम लोग वोट करेंगे और परिवर्तन लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार हुआ और मैं उच्च विद्यालय पानापुर से हूँ। रही बात कि इस बार इनको क्यों चुना जा रहा है, तो मैं स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर नारायण यादव शिक्षक वर्ग से हैं और पढ़े लिखे जेन्युइन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ये व्यक्ति हैं, हमारे बीच के व्यक्ति हैं। तो ये प्रोफेशनल नेता नहीं हैं। अब तक नेताओं के द्वारा जो हम लोग बार बार छले जा रहे हैं, तो इस बार हम सारे शिक्षकों ने मिल बैठकर ये तय किया है कि नहीं, इस बार हमारे बीच के अपने व्यक्ति होंगे जो सचमुच हमारे दुख और दर्द को जानते हों। शिक्षक के दर्द बिल्कुल, शिक्षक के दर्द के एक शिक्षक ही समझ सकते हैं। इसलिए कि सर प्रधानाध्यापक के रूप में भी पटना और बिहार के विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने काम किया है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार हर हाल में सर जो है कि हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे। शिक्षकों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कटघरे में लाकर मौजूदा सरकार ने खड़ा किया। हम न सामाजिक रूप से सबल हुए और न आर्थिक रूप से सबल हुए। ऐसे में माननीय तेजस्वी जी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा है, समान काम समान वेतन की मांग हम लोग निरंतर करते आए हैं और मौजूदा सरकार ने उसका निरंतर नज़रअंदाज किया है। तो इस स्थिति में इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी ये घोषणा कर दी है और उसी महागठबंधन के सरकार का नेतृत्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हमारे डॉक्टर नारायण यादव जी कर रहे हैं। तो हम सारे शिक्षकों, पटना प्रमंडल के जितने भी शिक्षक हैं, नवादा, आपको नालंदा, सबों ने एक मत होकर के एक मंच से ऐलान किया और सबों ने दृढ़ प्रतिज्ञ कह लीजिए कि प्रतिबद्ध हूँ हम लोग कि इस बार नारायण यादव जी को हम लोग विजयी बनाएंगे। प्रोफेसर सुदामा प्रसाद यादव, BRSY कॉलेज कन्हौली बीटा पटना। हमारे तेजस्वी जी ने वित्त रहित शिक्षकों को पहले तो नीतीश जी ने अनुदान देने का कार्य शुरू किया, अब तेजस्वी जी ने वेतन देने का भी हम लोग का मांग मानने को तैयार हैं कि आप लोगों को अनुदान नहीं, मैं वेतन दूंगा। इसलिए डॉक्टर नारायण यादव को हम लोग तन मन धन के साथ सभी शिक्षकों इनके साथ हम लोग। गौहर की जौहरी सराफा जर को पकड़े परखे, या किसी ने न जाना जो बसर को परखे। शिक्षक, मैं राजनीति विज्ञान का +2 का टीचर हूँ। हम लोग राजनीति शब्द को पढ़ाते हैं, लेकिन आज के परिवेश में राजनीति को देखिएगा तो बहुत ही माहौल ख़राब हो चुका है। हम लोग सभी शिक्षक लोग एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में आए हैं जो राजनीति से में उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो एक शिक्षक वर्ग से जुड़े रहे हैं। मैं खुद ही अपना बता देता हूँ कि मैं 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ। मैं रूरल डेवलपमेंट करके उसके बाद मैं ये शिक्षक का जॉब किया हूँ। 10 साल हेल्थ विभाग में काम किया और ये मेरा 12वां साल चल रहा है शिक्षा विभाग में। हम लोग शिक्षा विभाग में इस उम्मीद से आए थे ताकि हमारा भविष्य भी सुधर सके, लेकिन यहाँ पर अंधकार में जा गया, अंधकार में छा गया। लेकिन अंधकार में छाने के साथ अब दीपक सा नज़र आने लगा, जो नाम है श्री नारायण यादव। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या कहा कि रोड पर थे, रोड पर से इनको मैंने स्कूल में ला दिया। श्रीमान
बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपना बहुत कुछ सुख त्याग करके वो शिक्षा प्रदान करने आए हैं, बच्चों का भविष्य निखारने के लिए आए हैं, जो आज उनके बच्चे का भविष्य देखने वाला कोई नहीं है। देखिए, सरकार शिक्षा के मामले में हमेशा उदासीन रही है, इसमें कोई कहने का प्रश्न नहीं है। सरकार का सोच ही है कि जब अनपढ़ रहेगा लोग तभी हमारी धूर्तपना और हमारी राजनीति चमकेगी। जब जगत में शिक्षा का संचार होगा तो हमारी जो ऐसे वैसी वाली राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना से मैं नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ माननीय नारायण यादव 2001 में प्राचार्य रहे गांधी इंदर विद्यालय में। वहाँ की जो स्थिति थी, जो शिक्षा की स्थिति थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति थी, वो बद से बदतर थी। इनको जाने के बाद ये ऐसी स्थिति बनी कि कहावत चली कि नारायण यादव की छड़ी जिनको लग जाएगा वो बेरोजगार नहीं रहेगा। और आज स्थिति यही है कि हम सभी इनके शिष्य रहे हैं, छड़ी हमें भी लगी है और मैं बेरोजगार नहीं हूँ। शिक्षा विभाग माफियाओं का अड्डा बन चुका है, इसमें हमें कहने में कहीं कोई झिझक नहीं हो रही है और उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में इनका बहुत योगदान होगा। आप कहाँ से हैं? जी, नवादा से राजेश रंजन। कौन सा विद्यालय? जी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय। दूसरा एक सवाल हमारा है कि पिछले बार जो एमएलसी हैं, हमारा विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय का उत्क्रमित किया गया है मिडिल स्कूल का, और वहाँ बहुत सारे उत्क्रमित में शिक्षक भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। जिसमें शिक्षक नियुक्त किए गए हैं उसमें मिडिल स्कूल के और प्राथमिक स्कूल के जो बीटी किए हुए हैं वो नियंत्रण कर रहे हैं हाई स्कूल वाले शिक्षक का। ये दुर्भाग्य है और मेरा तो मांग होगा कि उत्क्रमित को मिडिल से अलग किया जाए या एक सामूहिक किया जाए, तो उसका जो नेतृत्व हो वो बेस्ट क्वालिफिकेशन पर हो, बीएड पर हो, एमएड पर हो, एमएन एजुकेशन पर हो। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा है कि मेरा एक स्लोगन है कि जो देगा वेतनमान उसी पार्टी को मिलेगा मतदान। भारत की शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। भारत के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है सब ब्रेकडाउन हो चुके हैं। कोई भी न्यायिक संस्था या वैधानिक संस्था अपने वजूद में नहीं है, सबको हाईजैक कर लिया गया है। सतही तौर पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारत में भी हिटलरशाही चल रही है और इस स्थिति से उबरने में हमारे शिक्षक ही मदद कर सकते हैं। तो भारत में जितने भी शिक्षक हैं, अगर वो चाहेंगे तो जितने भी संस्थाएं हैं उनमें जो ब्रेकडाउन चल रहा है, तो आने वाले समय में कॉलेज के छात्रों, हाई स्कूल के छात्रों को निर्देशित कर, उन्हें शिक्षित कर, भारत के असली जो सतही एकता वाली बात है उसको वो लोग वजूद में लाएंगे, क्योंकि शिक्षक ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ देश का निर्माण हो सकता है। चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी सान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।